हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सेट 3 का सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये दे रखा है आपका प्रॉब्लम सेट 3 का। अब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है लाइन एल टच अ सर्कल विथ सेंटर ओ। लाइन एल है, ये टच द सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ क्या हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है एट अ पॉइंट पी। पी क्या है हमारे पास, पी क्या है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखा है इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये आंसर बता। पहले का आंसर देखो स्टूडेंट, पहले क्या है, डिस्टेंस ऑफ, देखो द रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, आर कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो ओपी होगा, ओपी हमारा क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो देखो ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तो हमें ये स्टूडेंट गिवन था हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ओ कॉमा पी, ओ कॉमा पी इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो डिस्टेंस बिटवीन ओपी कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। तब पहले का आंसर आ गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ओपी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है सेकंड क्वेश्चन के बारे में बोला है इफ डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन ओ कॉमा क्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई, मतलब ये क्या है, पॉइंट कहाँ लाई करेगा हमें ये बताना है। तो जैसे को ओ पॉइंट है, सपोज करो यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्यू पॉइंट कहाँ होगा, तो क्यू पॉइंट समथिंग यहाँ पर होगा, तभी तो ओ क्यू की लेंथ कितनी हमारे पास दे रखा है, 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यू पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस से भी छोटा डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या देख लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओपी ओपी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारे पास 9 है और डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू कितना दे रखा है हमारे पास, 8 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है 9 ग्रेटर देन 8 होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये बोल रखा है, इसका मतलब ये बोल रखा है डिस्टेंस रेडियस जो होगा, यहां पर लिख सकते हैं हम, ये रेडियस जो होगा ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो हम इससे ये कह सकते हैं पॉइंट क्यू लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि जब रेडियस अगर बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट क्यू लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर मान लो यही केस आपका अलग होता, अगर यही बोल देता, जिससे मतलब यहां पर हम बात कर लें, अगर यही डिस्टेंस जो होता दिस वन, यही डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू इक्वल टू 9 होता, तो ये जो पॉइंट होगा देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू और रेडियस भी हमारे पास 9 था, एंड रेडियस भी हमारे पास कितना है, रेडियस भी हमारे पास 9 है। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू इक्वल टू रेडियस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट क्यू कहां पर लाई करेगा हमारे पास, दिस वन लाई करेगा, क्यू लाई ऑन द सर्कल, पॉइंट क्यू लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो ये तो दूसरा केस हो गया। थर्ड केस अगर ये होता कि अगर मान लो डिस्टेंस बिटवीन, अगर मान लो डिस्टेंस जो होता हमारे पास ये बड़ा होता, मतलब सपोज करो ये यहाँ पर क्यू पॉइंट होता, अगर मान लो क्यू पॉइंट यहाँ होता और डिस्टेंस बिटवीन अगर मान लिया ओ क्यू इक्वल टू 9 है, सॉरी 10 हो गया, 10 मान लेते, एंड रेडियस हमारे पास कितना होता, रेडियस हमारे पास कितना, हमारे पास 9 है। तो अब देखो ये डिस्टेंस जो है अब रेडियस से बड़ी आ रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू ग्रेटर देन रेडियस अगर हो गया तो हम कह सकते हैं पॉइंट लाइज
एक्सटीरियर टू द सर्कल। पॉइंट क्या करेगा, एक्सटीरियर में लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो देखो, तो 3 केसेस देख लिया। अगर रेडियस ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन ओ क्यू है तो हम कह सकते हैं पॉइंट क्या करेगा, इंटीरियर साइड में लाई करेगा। अगर डिस्टेंस और रेडियस आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये जो पॉइंट लाई करेगा सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है। थर्ड केस क्या था हमारे पास, अगर ओ क्यू ग्रेटर है रेडियस से तो हम कह सकते हैं पॉइंट लाइज एक्सटीरियर टू द सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये थर्ड पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन ओ आर। ओ आर हमारे पास क्या है, अगर मान लो सपोज करो हमने यहाँ पर आर ले सकते हैं, इधर भी आर ले सकते हैं, कोई कहीं भी हो सकता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ आर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। सपोज करो ये डिस्टेंस कितना हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 15 है स्टूडेंट, क्लियर है? और रेडियस आपको पता ही है, ये क्या था हमारे पास, रेडियस था। और आपको पता है स्टूडेंट ये कितना है, 9 था। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, दिस वन एंगल इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल आरपीओ, आरपीओ एंगल पी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। तब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको तो पता चल गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल आर ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर ओ हमारे पास कितना है, 15 का स्क्वायर है, ओपी हमारे पास कितना है, 9 का स्क्वायर, और ये आरपी का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तब क्या 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, 9 का स्क्वायर 81, आरपी का स्क्वायर, तो हमारे पास 225 माइनस 81 इक्वल टू आरपी का स्क्वायर। तो फाइनली हम देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली मिलेगा 144 मिल जाएगा आरपी का स्क्वायर। तो फाइनली देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। तो आरपी इक्वल टू हमारे पास, अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 12 इंटू 12 आएगा। तो आरपी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, बट हमारे पास जो लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारे पास जो आरपी होगा, आरपी इक्वल टू 12, मतलब देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन आर कॉमा पी ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बोल रखा है हाउ मेनी लोकेशन ऑफ आर लाइन ऑन एल एट व्हाट डिस्टेंस। ठीक है, इसको कितने तरीके से, ये आर कितने तरीके से ले सकते हैं, 2 तरीके से ले सकते हैं हम, आइदर इधर भी ले सकते थे और इधर भी ले सकते थे, ये भी कंसीडर करते आर। ठीक है, तो हमारा आंसर वही आता है स्टूडेंट, क्लियर है? और ये बोला है एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम फ्रॉम द पी, तो ये डिस्टेंस कितना हमारे पास आ गया स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो फाइनली हमारे पास आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन आरपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, इन फिगर 3.83 एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एम क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेगमेंट के एल इज द टेंजेंट, मतलब ये क्या काम कर रहा है, के एल टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है। एम के कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एम के की लेंथ कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 12 है। के एल कितना हमारे पास, के एल हमारे पास जो दे रखा है 6√3 दे रखा है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी दे रखी है, 6√3 दे रखी है। ठीक है, तो हमें बताना है रेडियस, मतलब ये क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये लेंथ क्या, एम एल क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। और ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि बाई टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं, पहले रेडियस बताते हैं फिर मेजर ऑफ एंगल के एंड एम बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल एम एल के
एंगल एल जो है, एंगल एल जो होगा स्टूडेंट, एंगल एल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? इसका रीजन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ध्यान से। एंगल एल जो होगा वो कितना होगा, 90 होगा। या 3 लेटरों में भी लिख सकते हैं। 3 लेटर में कैसे लिखेंगे, एम एल के इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या रीजन लिखेंगे, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। या इसका और देखो शॉर्टकट में लिख सकते हैं, टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, या टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये इस वाले ट्रायंगल में क्या राइट एंगल दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम के का स्क्वायर एम एल का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर प्लस एल के का स्क्वायर। क्लियर है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर रीजन लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। एम के हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर। एम एल हमारे पास कितना है, एम एल तो हमारे पास रेडियस है, मतलब रेडियस मतलब आर का स्क्वायर, प्लस एल के कितना हमारे पास दे रखा है, 6√3 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे स्टूडेंट, कितना 144 आ जाएगा। यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो 144 आर का स्क्वायर, और ये कितना होगा, 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6√3 का स्क्वायर, तो 6√3 इंटू 6√3, तो 6 इंटू 6 36 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट, ये आपका 108 आ जाएगा। तो ये आ गया 108 आ गया। तो कितना हो गया, 144 माइनस 108, तो हमें क्या मिल गया, आर का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो 144 में से अगर हम 144 में से 108 माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 36 आ जाएगा स्टूडेंट। तो क्या हो गया, आर का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो फाइनली हमारे पास आर इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36। आर इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 आ गया। तो रेडियस कभी निगेटिव तो होता नहीं, इसीलिए हमारे पास रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें मेजर ऑफ एंगल के एंड एम बताना है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मेजर ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। देखो ये क्या होगा, तो कॉस के, एंगल हम के मान लिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस के, कॉस के एडजेसेंट हमारे पास क्या है, एंगल देखो एडजेसेंट कितना हमारे पास, देखो ध्यान से, तो 6√3 है। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 12 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, तो कॉस के, कॉस के, अब ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। तो अब देखो यहाँ पर कॉस के कितना आ गया, कॉस के √3/2 आ गया। और कॉस √3/2 कब होता है, √3/2 कब होता है स्टूडेंट, जिसे मैंने आपने 9th क्लास में सीख रखा है, कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री पर क्या होगा, कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पर √3/2, के इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मतलब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल के कितना आ गया, मेजर ऑफ एंगल के कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो जब हमें के पता चल गया तो बाकी सब तो हम बता, एम तो बता ही सकते हैं। तो इन ट्रायंगल एल एल एम के, एल एम के, तो क्या हो गया, एंगल के प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, तो के हमें पता चल गया 30 डिग्री, एंगल एम और एंगल एन कितना है, 90 डिग्री 180। ये कितना हो जाएगा, एंगल एम इक्वल टू, देखो ये कितना 30 प्लस 90 120 इक्वल टू 180। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल एम इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल एम इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 60 डिग्री आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें के पता चल गया, के कितना हो गया, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल के जो आ गया हमारे पास, के की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, और एंगल एम जो आ गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो कैसे हमने सॉल्व किया है।
तो जरूरी नहीं कि हम इसको इसी तरह से करें, इसका अलग मेथड भी है। देखो दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट कैसे करना है इसको सॉल्व। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का जैसे एंगल के निकालना है, इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखो 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 सेकंड मेथड कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल एम एल के, ठीक है, एंगल एम एल के कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये तो हमें पता ही है स्टूडेंट। अब ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं, देखो एम एल जो है ये क्या है, एम के का हाफ है, दिख रहा है, एम के का हाफ है, एम के, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि एम एल कितना हमारे पास 6 है और एम के कितना हमारे पास 12 है। तो जो एम एल होगा, एम एल जो हमारे पास दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखा है, हाइपोटेनियस का हाफ है, यहाँ पर देखने से दिख रहा है आपको, एम एल जो होगा वो हाइपोटेनियस का हाफ है। तो ये कब होता है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल के इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन क्या लिख देंगे हम, इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आया स्टूडेंट, यार ये बात समझ में। तो ये हमने के बता दिया, के इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। जब के हमें 30 पता सॉरी, तो देखो जब के हमें पता चल गया तो ये वाला प्रोसेस कर ही सकते हैं, इसके बाद ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर दो। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ये हमने बताया है आपको, पहले भी बता रखा है स्टूडेंट। ये कब करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास, हमने एक बार बता रखा है आपको क्लासेस में, तो देखो कब करते हैं, जैसे मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है और ये 30 है और ये हमारे पास 60 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो हमारे पास 30 के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा, जो 30 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होगा, जैसे एम एल, वो हाफ हाइपोटेनियस होता है, ये हमने बता रखा है स्टूडेंट। क्लियर है। और जो 60 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा एम के, ये तुम्हारा के एल जो होगा, के एल वो होगा √3/2 हाइपोटेनियस एम के, ठीक है, ये हमने बता रखा था। कौन से थ्योरम में बता रहा था, बाई 30, 60 एंड 90 डिग्री थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इसका कन्वर्ज यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 90, 60 एंड 30 डिग्री थ्योरम है और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इसका कन्वर्ज थ्योरम यूज हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दे रखा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इन फिगर 3.84 O is the center of the circle, segment AB and AC are the tangent segment, ठीक है, AB and AC tangent segment होगा। और हमें पता है टेंजेंट थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम से AB इक्वल टू लेंथ ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। रेडियस, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या दे रखा है, R दे रखा है, एंड लेंथ ऑफ AB जो है वो क्या है, रेडियस की इक्वल है। हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर, OBAC इज अ स्क्वायर। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हमें प्रूव करना है, ये स्क्वायर है तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही से ज्वाइन कर ले, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से अब प्रूव कर लेते हैं, डायरेक्ट हम प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रूव। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सेगमेंट AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC होगा। तो ये आपको थ्योरम पढ़ा रखा है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। तो इसको इक्वेशन, और रीजन क्या लिख देंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, R दे रखा है। इसको सेकंड इक्वेशन, इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है, ये दिया हुआ ना, गिवन है, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू R
दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो लेंथ ऑफ ए बी, और देखो ए बी इक्वल टू कितना हमारे पास इक्वल टू आर है, तो मतलब ए सी के इक्वल भी आर होगा। तो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, ये क्या होगा, इक्वल टू आर होगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या कम करेंगे, तो देखो, और लेंथ ऑफ ओ बी, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रेडियस। अब देखो ओ बी इक्वल टू ओ सी है, दिस वन, ठीक है, ये भी रेडियस के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ओ बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ सी, ये क्या है, रेडियस के इक्वल है। फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये इसका क्या रीजन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो देखो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 से हम कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन देखो यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ ऑफ ओ बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ओ सी इक्वल टू सब आर है, ठीक है कि नहीं, सब रेडियस के इक्वल है। इसका हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, तो सब इक्वल टू रेडियस है, मतलब सारे साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर सारे साइड आपस में इक्वल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ रोम्बस, ठीक है, इज अ रोम्बस। रोम्बस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट, रोम्बस, ठीक है। ये तो हमने रोम्बस प्रूव कर लिया। तो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट, अगर किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर रोम्बस है, तो अगर एक एंगल अगर कोई भी एक 90 हो गया प्रूफ, तो हम कह सकते हैं ये आपस में स्क्वायर बन सकता है। कोई भी रोम्बस स्क्वायर कब होता है, जब एक एंगल 90 प्रूफ हो जाए। तो देखो स्टूडेंट कैसे हम प्रूव करेंगे, एक एंगल 90 प्रूव करके देखो। यहाँ पे क्या है, ओ सी देखा, ओ सी, ठीक है, ओ सी इज अ रेडियस, रेडियस है हमारे पास, ओ सी इज द रेडियस, एंड ए सी वर्क एज अ टेंजेंट, ए सी वर्क एज अ टेंजेंट, टेंजेंट की तरह वर्क कर रहा, क्लियर है। एसी हमारे पास क्या है, रे एसी बोल सकते हैं, रे एसी वर्क एज द टेंजेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं देखो, ओ सी परपेंडिकुलर टू, लिख सकते हैं ऐसे, ओ सी परपेंडिकुलर टू रे एसी, क्लियर है स्टूडेंट, बाई टेंजेंट। अब क्या लिखे, बाई टेंजेंट थ्योरम, बाई टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। इतनी बात समझ, इसको नाम दे देंगे, इसको जो हमने माना है इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ओसी परपेंडिकुलर टू रे एसी, क्या लिखेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, एंगल दिस वन, एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए कितना होगा, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। ओ सी ए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसको हम 6 इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 क्वाड्रिलेटरल ए बी, सॉरी, ये ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हो गया प्रूफ हमारा। तो देखो स्टूडेंट, हमने पहले स्टार्ट कहाँ से किया, ये स्टार्ट पहले ये करना है, इसके बाद ये
ठीक है, ये करने के बाद आपको इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो हमने रोम्बस प्रूव कर दिया, तो रोम्बस का कोई भी एक एंगल अगर हमें 90 प्रूव कर दे तो वो स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, OCA मतलब ये OCA ये एंगल 90 हमने प्रूव किया। कैसे, बाय टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्योरम या टेंजेंट थ्योरम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस वन 5th इक्वेशन और 6th इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABOC इज अ स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब हम। तो देखो बच्चों, ये 5th क्वेश्चन है, ये दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, और अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। देखो, इट सर्कमस्क्राइब द सर्कल विथ सेंटर T। टी की सेंटर क्या हमारे पास T है। पॉइंट EFGH आर द टचिंग पॉइंट। टचिंग पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। टचिंग पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो AE कितना दे रखा है, 4.5 दे रखा है। AE कितना दे रखा है, 4.5 दे रखा है। ठीक है, EB कितना दे रखा है, 5.5। EB कितना दे रखा है, 5.5। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड AD, बताना है AD की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट। तो अगर मान लो हमारे पास ये 4 EB कितना है, 4.5, तो ये भी देखो 5.5 ये भी हो जाएगा। ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। क्यों, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, या टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अब यहाँ पे देखो, जिससे मान लो इसको हम मान सकते हैं, इसको x मान लिया, ये भी x हो जाएगा। इसको अगर हमने मान लिया GC कितना मान लिया, y, ये भी y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे AE इक्वल टू कितना होगा, AE इक्वल टू AH होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 4.5 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू EF, BE इक्वल टू BF हो जाएगा। BE इक्वल टू BF, ये कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, सबका एक ही बार रीजन लिख लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, DH, देखो इसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट DH इक्वल टू DG हो जाएगा। ये कितना हमने मान लिया, X, इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, एंड CG इक्वल टू कितना हो जाएगा, CF। ठीक है, इसको हमने मान लिया Y मान लिया, इसको फोर्थ इक्वेशन। और सबका रीजन क्या लिख देंगे स्टूडेंट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आई। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब टेंजेंट कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो AB को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, AE प्लस EB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं। देखो AE प्लस EB लिख सकते हैं। और CD को भी ब्रेक कर सकते हैं। CD को क्या ब्रेक कर सकते हैं, DG प्लस GC। देखो, तो DG प्लस GC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका क्या रीजन लिख सकते हैं, देखो AEB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या है, DGC, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है, DGC स्ट्रेट लाइन है। यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पर AE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AE की वैल्यू देखो स्टूडेंट, AE की वैल्यू देख लेते हैं हम। तो AE हमारे पास कितना, हमारे पास AE कितना हमारे पास, देखो यहाँ पर 4.5 है, 4.5 है। ठीक है,
EB कितना हमारे पास, EB कितना है 5.5 है, इक्वल टू, अब हमारे पास DG कितना, हमारे पास DG x है हमारे पास, और ये कितना हमारे पास, ये y है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। इसका रीजन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, मतलब ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आए, इसका रीजन भी लिख सकते हैं। तो देखो 4.5 और ये कितना हो जाएगा, 10 दे देगा आपको, 10 इक्वल टू x प्लस वाई, ये इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए, तो इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम था, तो ए बी इक्वल टू सी डी था, वैसे ही हमारे पास ये हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, बी सी, ठीक है, बी सी लिख लेंगे, बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इतनी बात समझ में आई, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एडी को हम क्या लिख सकते हैं, एडी को देखो, एडी को क्या लिख सकते हैं, एडी को ए एच प्लस एच डी लिख सकते हैं, ए एच प्लस एच डी लिखा जा सकता है। एंड बीसी को क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस एफ सी, बी एफ प्लस एफ सी। इसका रीजन क्या लिख देंगे, ए एच डी जो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ए एच डी इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड इसमें बी एफ सी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, तो देखो ए एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एच कितना हमारे पास 4.5 है। ठीक है ना, देखो ए एच हमारे पास कितना था, 4.5 था। एच डी कितना हमारे पास, एच डी हमारे पास देखो एक्स है स्टूडेंट, एच डी हमारे पास एक्स है, देखो यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं, ये 4.5 है और ये एक्स है, यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया। बी एफ कितना हमारे पास, बी एफ देखो यहाँ पर, बी एफ कितना हमारे पास 5.5 है, 5.5 है, और एफ सी कितना है, वाई है। तो एक काम करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके आए, देखो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम इधर लेके जाओ और y को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये कितना 5.5 माइनस 4.5, तो मतलब इसको हम इधर लेके आए और y को इधर लेके आए, तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ये हमारी 6 इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, सॉल्विंग इक्वेशन आपका, तो देखो बच्चों, मतलब इसको हम क्या करेंगे, देखो इस वाली इक्वेशन को और हमारी जो ये वाली इक्वेशन आई है, ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 10 है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है। ऐड करेंगे तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, और ये हमें 11 मिलेगा, तो 2x इक्वल टू 11, x इक्वल टू कितना हो गया 11/2 आ गया, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5.5 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो जब हमारे पास x इक्वल टू 5.5 आ गया, तो इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल टू 5.5 इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, फिफ्थ में भी पुट कर सकते हैं और 6 में भी पुट कर सकते हैं। तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 10 है, तो क्या इतना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5.5 प्लस y इक्वल टू हमारे पास 10, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या मिला 10 माइनस 5.5, तो फाइनली वी विल गेट y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें क्या बताना था, एडी की लेंथ बतानी थी, तो एडी हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एडी की लेंथ देखो हमें क्या बोल रखा है, एडी बताने के लिए बता रहा है, एडी कितना होगा हमारे पास, तो देखो ध्यान से एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर एडी इक्वल टू हो जाएगा ए एच प्लस एक्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट, ए एच प्लस एक्स, तो ए एच हमारे पास ऑलरेडी पहले से था 4.5, और एक्स हमने कितना निकाला स्टूडेंट 5.5 निकाला, तो कितना होगा 4.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझिए,
तो फाइनली हमारे पास एडी जो आ गया वो 10 आ गया। 10 जो भी डायमेंशन लिख रहा है, सेंटीमीटर लिखना चाहे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। या 10 कोई डायमेंशन नहीं दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, एडी इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, 10 यूनिट्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये दे रखा है इन फिगर 3.86। ठीक है, सर्कल विथ सेंटर एम। एम सर्कल का देखो, एक बड़ा सर्कल दे रखा है, एक छोटा सर्कल दे रखा है। ठीक है, एम दे रखा है, एंड टच द सर्कल विथ सेंटर एन, मतलब ये सेंटर एन, दूसरे सर्कल का सेंटर कितना दे रखा है, एन दे रखा है। एट द टी, टी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है। दे रखा है रेडियस आर एम, रेडियस आर एम। ठीक है, ये क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस है आर एम ऑफ द सर्कल विथ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस दे रखा। फाइंड, देखो यहाँ पे दे रखा है रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो मतलब बड़े सर्कल का जो रेडियस दे रखा है हमारे पास वो 9 दे रखा है। मतलब ये जो हमारे पास रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और ये छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा, ये हमारे पास जो रेडियस होगा वो हमारे पास 2.5 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फाइंड द आंसर्स और टू द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंस फाइंड द रेशियो ऑफ ms डिवाइड बाई SR। ठीक है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT। MT की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हमें ये लेंथ बताना है, ध्यान दो, लेंथ ऑफ हमें MT बताना है, MT। ठीक है, ये देखो, ये लेंथ बताना है, MT की लेंथ बतानी है। तो देखो स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान दो। तो जो MT होगा, देखो ये MT क्या देगा, रेडियस ऑफ द सर्कल दिख रहा है आपको, दिख, सिंपल सी बात है। T पॉइंट क्या है, दोनों सर्कल पर लाई कर रहा है। देखो T पॉइंट जो है ये सर्कल, और ये M क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो MT जो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो जो MT होगा, यहाँ पर पहले के लिए बता देते हैं, MT इक्वल टू कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो लेंथ ऑफ MT कितना हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ MT इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ MT इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो इसका एक रीजन लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ, देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल when two circle touch each other, when two circles touch each other, the point of contact, the point of contact point of contact lies on the line joining the centers। इसका मतलब यह है स्टूडेंट, MNT जो होगा एज ए स्ट्रेट लाइन होगा। देखो MNT जो होगा स्ट्रेट लाइन, इसका हमारे पास MNT, देखो MNT जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो MT होगा हमारे पास, MT जो लाइन होगा वो क्या होगा, MN प्लस TN होगा, है कि नहीं। देखो MT जो होगा वो क्या होगा, MT जो होगा MN प्लस TN होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो MT हमारे पास कितना दे रखा है, MT जो दे रखा है हमारे पास, MT कितना है, 9 है। ठीक है, और MN कितना है हमारे पास, MN हमें फाइंड आउट करना है, MN। और TN क्या है, TN देखो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, और इसकी कितना है, 2.5 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहाँ से हम MN की लेंथ निकाल सकते हैं। तो MN जो होगा हमारे पास 9 माइनस 2.5। ठीक है, तो MN जो होगा हमारे पास, MN 9 माइनस तो कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करते हैं।
तो देखो हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन हमें कितना मिल गया स्टूडेंट 6.5 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर है? ये दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका हमें कितना मिला था, इसका हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एम टी हमें पता चल गया, इसका हमें कितना मिल गया 6.5 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतने में समझ। अब हमें बताना है फाइंड द मेजर ऑफ एन एस एम, एंगल एन एस एम। तो इसको हटा देते हैं सबको, एन एस एम बताना है, एन एस एम। ठीक है, देखो एन एस एम, एन एस एम। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, थर्ड के लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो सेगमेंट एम आर इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। एम आर जो है टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल है, तो लिख लेते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, इसको सबको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हम थर्ड के लिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट थर्ड के लिए हम क्या काम करेंगे, जो एम आर है सेगमेंट एम आर, सेगमेंट एम आर is tangent to the smaller smaller circle। ठीक है, स्मॉलर सर्कल। ठीक है, एंड सेगमेंट जो एनएस है इज अ रेडियस। एनएस क्या है हमारे पास, रेडियस है। ठीक है, एनएस इज अ रेडियस। इतनी बात समझ में आई? ये तो दिख ही रहा होगा आपको स्टूडेंट। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल देयरफॉर एंगल एनएसएम कितना होगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, या लिख सकते हैं डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट? थ्योरम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो एनएसएम जो होगा, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो इन एनएसएम ट्रायंगल में इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा स्टूडेंट। तब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एनएसएम। ठीक है, एनएसएम। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट एनएसएम कितना है, एंगल एनएसएम कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस का स्क्वायर प्लस एम एस का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो एम एन हमारे पास कितना है, एम एन हमारे पास कितना है स्टूडेंट 6.5 अभी हमने निकाला था। देखो एम एन कितना था हमारे पास 6.5 था, ये लिखा है 6.5 का स्क्वायर। ठीक है, एन एस हमारे पास कितना है, एन एस जो है हमारे पास छोटे सर्कल का रेडियस है हमारे पास। ठीक है, एम एस कितना है हमारे पास, देखो एन एस जो हमारे पास छोटे सर्कल का रेडियस है 2.5 का स्क्वायर। एम एस हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 6.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 42.25। ठीक है, और ये 25 का स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस एम एस का स्क्वायर। तो अब देखो इसको इधर लेके जाओ, 42.25 माइनस 6.25 एम एस का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 42.6 ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा एम एस का स्क्वायर। तो हमारे पास एम एस जो आ गया वो कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36 आ जाएगा। तो एम एस इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बट हमारा क्या होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता था, एम एस देयरफॉर एम एस इक्वल टू कितना हो गया 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव हम लेते नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखो एम आर जो है, एम आर की लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, एम आर इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, एम एस
प्लस एस आर होगा, ठीक है। तो एम आर हमारे पास कितना है टोटल, हमारे में देखो एम आर जो है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ये कितना था 9 था हमारे पास। एम आर की लेंथ कितनी थी हमारे पास, ठीक है। तो एम आर हमारे पास 9 था हमारे पास, देयरफॉर 9 एम एस हमने निकाला है 6 प्लस एस आर, ये आ जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू एस आर, ठीक है। तो ये देयरफॉर 3 आ जाएगा। एस आर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें रेशियो किसका बताना था स्टूडेंट, हमें रेशियो बताना था रेशियो ऑफ एम एस प्लस, देखो एम एस रेशियो एस आर बताना था, मतलब एम एस डिवाइड बाई एस आर बताना था। तो एम एस इक्वल टू कितना हमारे पास, एम एस देखो एम एस हमारे पास कितना है 6 है। एस आर हमारे पास कितना है स्टूडेंट, एस आर हमारे पास कितना है, एस आर हमने कितना निकाला 3 निकाला, 3 तो क्या कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। एम एस डिवाइड बाई एस आर जो आ गया हमारे पास 2 डिवाइड बाई, तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ एम एस डिवाइड बाई एस आर कितना आ गया 2:1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसका रेशियो जो आ गया हमारा, ये जो हमने बोल रखा था रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। और इसका आंसर कितना आया था एनएसएम, एनएसएम 90 डिग्री आ गया था, ये 90 डिग्री आ गया था। और इसका रीजन हमने ये लिखा था स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।